हेलो बच्चों। ठीक है, हम आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसका नाम है बेसिक ज्योमेट्री या फिर लाइन्स एंड एंगल्स। किसी की चैप्टर्स में किसी किसी के चैप्टर्स का नाम है लाइन्स एंड एंगल, किसी में बेसिक ज्योमेट्री है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या सीखना है? देखो, इसमें आपको बेसिकली सीखना होता है शेप्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? शेप्स के बारे में। शेप्स जैसे कि देखो, एक बात बताओ, अगर आपके पास एक लाइन है, ठीक है, आपके पास एक लाइन है, ठीक है, अगर उस लाइन को, ठीक है, जैसे ये समझो, जैसे इफ यू हैव वन लाइन, ठीक है, देखो ये एक स्ट्रेट है, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट, ठीक है, ये स्ट्रेट है, ठीक है, ये क्या है? एक लाइन। आप इसको देख के बोलोगे दिस इज अ लाइन, ठीक है, लेकिन ये लाइन बनती किससे है? बनती किससे लाइन? लाइन बनती है काफी सारे पॉइंट से, ठीक है, जब ये सारे पॉइंट पॉइंट मिलते हैं तो इससे एक लाइन बनती है, ठीक है। अब पॉइंट क्या होता है? देखो ये, दिस इज अ पॉइंट। अगर मैं अपनी पिन को, ठीक है, अब देखो दिस इज अ पॉइंट, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट। अब ये पॉइंट मिल मिल मिलकर एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पॉइंट की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं पॉइंट की, ठीक है, तो पॉइंट के पास ना तो कोई लेंथ होती है, ठीक है, ना तो कोई लेंथ होती है, ठीक है, ना कोई ब्रेथ होती है, ठीक है, ठीक है, और ना ही कोई डायमेंशन होता है। व्हाट इज डायमेंशन? डू एनीवन नो? हम्म, देखो, जैसे कि डायरेक्शंस होती है ना, ठीक है, डायरेक्शंस जो होती है, ठीक है, जो डायरेक्शंस होती है, ठीक है, उसको डायमेंशन। अब देखो पॉइंट क्या होता है, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं ये लाइन की बात कर दूं और मैं कहूं कि यार मैंने ना, ये जो रास्ता बनी है ना, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, ये मेरा घर है, ठीक है, और ये मेरा पार्क, ये पार्क है। तो पार्क, मेरे घर से लेकर पार्क तक के बीच की दूरी, ये मैंने इस लाइन में बना दी, ठीक है, लेकिन अभी मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ इस लाइन, इन दोनों डिस्टेंस के बीच मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्यों? मेरी फ्रेंड के घर पे, ठीक है। तो मैं किससे बता रही हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ? मैं किससे बता रही हूँ? मैं किससे बता रही हूँ? मैं बता पा रही हूँ एक पॉइंट से। किस पॉइंट से? तो इसके अलावा कोई और रास्ता है बताने का कि मैं कहाँ पे हूँ? सर्कल कर देंगे बेटा, देखो सर्कल तो काफी सारे एरिया कवर कर जाता है ना। एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? वो है इस पॉइंट पे। समझ आया नहीं आया? पॉइंट का मतलब समझे? पॉइंट क्या कर रहा है यहाँ पे? एक पॉइंट क्या कर रहा है यहाँ पे? डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? एक जो पॉइंट है वो क्या बता रहा है? डायरेक्शन। क्या बता रहा है बच्चों? और वो भी एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, वो भी एग्जैक्ट। देखो जैसे कि जो पॉइंट होता है, ठीक है, हमने तो उसके बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीजें पढ़ ली कि इसके पास तो कोई डायमेंशन नहीं है, ना तो कोई लेंथ है, ना कुछ है, लेकिन वो एक, इसका पॉजिटिविटी क्या है कि ये टेल्स एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, ठीक है, और कई सारे पॉइंट्स बन के एक क्या बनती है? लाइन बनती है, ठीक है। तो पॉइंट्स के बारे में समझ आया बच्चों? किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? देखो, ये जो रास्ता है, ये मेरा घर हो गया और ये पार्क हो गया, ठीक है, इसके बीच में मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं किससे बता पा रही हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ? इस पॉइंट से। ये पॉइंट्स मैंने बताया तभी तो आपको पता चला कि मैं कहाँ पे हूँ, राइट। अगर मैं ऐसे सर्कल बना दूं तो आप तो समझ ही नहीं पाओगे ना। देखो ये पॉइंट, ये लाइन है, मैं ऐसे सर्कल बना दूं कि मैं यहाँ पे हूँ, अरे तो आप, तो आपको टाइम नहीं लग जाएगा ढूंढने में? पहले इधर आओगे, फिर इधर आओगे, इधर आओगे, इधर आओ, क्या पता ये सर्कल 2 किलोमीटर दूरी पे हो।
समझे? तो पॉइंट हमेशा एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, पॉइंट हमेशा एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम। अब देखो, इतना याद रखो ना कि एक पॉइंट, एक लाइन है, उसमें एक पॉइंट है, तो पॉइंट क्या बता रहा है? एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है कि आप कहाँ पे हो, है ना? अब दूसरी बात करते हैं, ठीक है, कि एक लाइन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी तो क्लास शुरू हुई है, पहले ध्यान से सुन तो लो कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। लाइन देखो क्या होता है। लाइन जो होती है ना, देखो, एक बात बताओ, ये लाइन है, क्या आप इसे लाइन बोलोगे? क्या आप इसे लाइन बोलोगे? ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, मैंने ये यहां से क्या, अगर मैं इसे इतना बढ़ा दूं, क्या इसे इसे भी लाइन बोलोगे? लेकिन एक बात बताओ, फिर तो इसका कोई एंड और कोई इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। हाँ, इसका तो कोई एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसका मतलब मैं कितना भी बढ़ा रही हूँ इसे, है ना? लेकिन मैं बोल दूं, युगांश, मुझे ये बताओ, अगर मैं कह दूं कि ये जो लाइन है, ये इस लाइन से निकाली गई है, ठीक है, और इसकी इसकी जो ये 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो ये क्या हुआ? वेरी गुड, इट इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, अजय, अजय आर यू इन द क्लास? अजय, मुझे ये बताओ कि ये क्या है? ये है लाइन, ये है लाइन सेगमेंट, क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या डिफरेंस है दोनों में? इट इज अ लाइन, इट इज अ प्रॉपर लाइन जिसका कोई भी एंडिंग और कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन इट इज अ लाइन सेगमेंट, क्यों? क्योंकि ये इस लाइन का पार्ट है, तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, अब देखो, हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा पॉइंट के बारे में, फिर लाइन के बारे में, फिर लाइन सेगमेंट के बारे में। ठीक है, अब सुनो, अब रिवीजन करा रही हूँ, दोबारा से सुनना। ठीक है, देखो, जो हमने सीखा उसमें हमने सीखा कि जो पॉइंट होता है, ठीक है, सबसे पहले पॉइंट की कोई भी लेंथ नहीं होती, ठीक है, नो ब्रेथ, नो डायमेंशन, ठीक है, लेकिन पॉइंट टेल्स एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इस लाइन पे ये बंदा, इधर इधर ये बंदा खड़ा हुआ है, ये बंदा इधर है, ठीक है, तो अब इस बंदे, ये बंदे को डिटरमाइन करने के लिए वेयर, जैसे कि ये लाइन है 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग, वेयर इज दिस मैन स्टैंडिंग इन दिस लाइन? तो आंसर के लिए हम क्या करेंगे? आंसर के लिए, आंसर बताने के लिए क्या करेंगे? वी विल डिटरमाइन इट बाय पॉइंट, यहाँ पे एट 2 सेंटीमीटर पे, राइट? सही किया हमने, हमने उसको 2 सेंटीमीटर पे बनाया ना, तो हमने बताया कि ये 2 सेंटीमीटर पे खड़ा है, और किससे बताया? एक पॉइंट मार दिया, ठीक है, एक पॉइंट लिख दिया। क्या?
ये मुझे ही लग रहा है युगांश की सच में वॉइस कट रही है। इधर देखो, लाइन देखो, ठीक है, लाइन देखो। अब हम पढ़ेंगे लाइन के बारे में, ठीक है। लाइन क्या होती है? लाइन होती है जिसका नो, कोई भी देखो, एक बात बताओ, ये मैंने पॉइंट खींचा, ठीक है, ये मैंने पॉइंट खींचा, ठीक है। एक बात बताओ, ये मैंने लाइन बनाई, है ना? तो ये लाइन कैसे बनी? ये जो पॉइंट्स है, ये आपस में मिल रहे हैं ना, ये पॉइंट से बनती है, ठीक है। तो लाइन इज मेड बाय पॉइंट्स, ठीक है। और एक बात बताओ, सीधी बात मुझे आप लोग बताओ, सब देखो ध्यान से, ये मैं यहां से भी तो शुरू कर सकती हूँ लाइन, है ना? यहां से भी शुरू कर सकती हूँ। कोई देख के तो नहीं बता सकता ना कि मैंने यहां से शुरू किया है कि यहां से शुरू किया है ना? तो इट हैज नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, क्योंकि हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात देखो, इसको मैं पॉइंट ए कर सकती हूँ, है ना, ए पॉइंट। तो सिमिलरली पॉइंट्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं हम लाइंस की, तो एक बात बताओ, अगर मैं इस लाइन का, ठीक है, ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम रख दूं कि ए बी, एक पॉइंट इसका ए है, एक पॉइंट इसका बी है, ठीक है। तो बच्चों इधर देखो, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है ना, लेकिन एक बात बताओ, इस पॉइंट को मैं ए रख लूं, इसको बी रख लूं, ठीक है। अगर मेरे को ये बोलना हो कि ये जो पॉइंट है ए बी, ठीक है, ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहे हैं, ये इधर भी एक्सटेंड हो रहा है और ये इधर भी, क्योंकि ये तो लाइन है, इसका तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये इधर भी एक्सटेंड हो रही है, इधर भी एक्सटेंड हो रही है। ऐसी सिचुएशन में इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, इस तरह ठीक है, दिख रहा है एरो। और दूसरी चीज देखो, अगर मैं कह दूं कि मैंने इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को मैंने यहां से नहीं बढ़ाया, यहां से नहीं बढ़ाया, मैंने इसको सिर्फ यहां से बढ़ाया है, तो मैं इस लाइन को, इस लाइन को ए से बी, ए से ले जा रही हूँ लेकिन बी से बढ़ा रही हूँ, तो इसका डिनोशन इस तरह से होगा, ठीक है। क्या? रे तो कहलाएगा, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन रे क्या है, एक तरह से लाइन का ही तो हिस्सा है, मैं तो आपको बता रही हूँ ना, एक तरह से इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। हम्म। देखो, उसके बाद देखो, अगर हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, पार्ट ऑफ अ लाइन, ठीक है। अगर ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, अगर ये किसी, जैसे हम रूलर्स में से कभी देखते हैं ना, ये 5 सेंटी, ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है, तो ये एक तरह से लाइन का ही तो हिस्सा है ना। अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, तो ए बी कितनी सेंटीमीटर हुआ? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इसको नेम दे सकते हो, एक लाइन सेगमेंट को नेम दे सकते हो, ठीक है। और लाइन सेगमेंट हमेशा इस तरह से डिनोट होगा, इस तरह से देखो, कोई भी एरो नहीं है, ठीक है, इट इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो बच्चों, एक बार इसको एक बार लुक आफ्टर कर लो, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से देखना, अजय, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी तो ध्यान से देखना, ठीक है। हो गया बच्चों, देख ली। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने इस लाइन सेगमेंट में मैंने क्या करा, एक तरफ एरो ना करके एक तरफ बढ़ाया,
ठीक है, मैंने क्या करा, ठीक है, ये ए बी थी, ये जो लाइन थी, मैंने ये कहा कि ये जो लाइन है, ठीक है, ए बी, ये सिर्फ इसकी साइड एक ही तरफ एरो है। एरो का मतलब क्या हुआ? जी, तो देखो, एरो का मतलब होता है कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये एक्सटेंड हो रही है जिस साइड पे एरो है, ठीक है। एरो रिप्रेजेंट क्या करता है? एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ, एक्सटेंशन साइड ऑफ लाइंस। अजय, इधर देखो, ये जो लाइन है, इसके तरफ एक साइड एरो है, इसका मतलब है कि ये इधर को इस साइड से एक्सटेंड हो रही है, यानी बढ़ रही है। और यहां से देखो, जब किसी लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट यहां से हो और एंडिंग पॉइंट इन्फिनिट हो, तो इसको बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे। ठीक है, अब रे क्या होता है मैं और अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। सब इधर देखो, आपने कभी ये देखा है कि टॉर्च, टॉर्च देखा है? ठीक है, टॉर्च ही मारते हैं हम, टॉर्च। तो टॉर्च कैसे जाती है? ठीक है, अगर इस टॉर्च के बीच में ऐसे कुछ कुछ भी रख दो, बोर्ड सा रख दो, तो ये यहां तक नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं, तो देखो, ये टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च है। सब बच्चे ध्यान से सुनो, ये टॉर्च है, यहाँ से रोशनी आना शुरू हुई, यहाँ से लाइट आना शुरू हुई, ये लाइट आ रही है, आ रही है। बीच में मैंने कोई बोर्ड रख दिया, ठीक है, बीच में मैंने कोई बोर्ड रख दिया, तो ये क्या होगा? ये बोर्ड की वजह से इसकी जो रेज है वो यहीं तक रह जाएगी, इसके आगे नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैं इस बोर्ड को हटा दूं, ठीक है, बट इस बोर्ड को हटा दूं, तो क्या होगा? ये आगे तक फैल जाएगी, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि किसी भी, देखो, अगर मैं इस रूम में लाइट ऑन की हुई है मैंने, ठीक है, ये जो रोशनी है ये इसी रूम में फैली हुई है, इसी रूम में लाइट है। इसको मैं वो कर दूं, क्या कर दूं, अगर ये रूम बड़ा होता, अगर ये रूम बड़ा होता, ठीक है, ठीक है, टॉर्च कर रही हूं मैं, ठीक है, टॉर्च करने से क्या होगा? अगर मैं टॉर्च कर रही हूँ, जहां तक इसको सोर्स मिलेगा फैलने का, ही वहां तक फैलेगी इसकी रोशनी, ठीक है। और जैसे कि हम सन रेज देखते हैं, सन रेज बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? सन रेज, ठीक है। तो क्यों बोलते हैं सन रेज? क्योंकि ये जहां तक आप फैलाओगे उसको वहां तक वो फैलती है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब आप मेरी बात सुनो एक बार, ये देखो, उसके बाद हम नया पॉइंट शुरू करते हैं, ठीक है। अब सब ध्यान से सुनो, मैं एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रही हूँ। देखो, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन, ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन मिली दूसरी लाइन से, ये लाइन यहां से आती है, इसने इससे मिल लिया, ठीक है। ये लाइन ऐसे आ रही थी, इसने इससे ऐसे मिल लिया दूसरी लाइन से। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये दो लाइन है, ये दोनों आपस में मिली, ठीक है। ये जो लाइन है, ठीक है, ये इस तरह मिल गई। और ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये ऐसे आ रही थी, और ये दूसरी लाइन से इस तरह मुड़ी, तो ठीक है। अब एक बात बताओ, ठीक है, ये जो, मुझे एक बात बताओ, ये है तो दो लाइंस, ठीक है, ये है तो दो लाइंस, ठीक है, लेकिन, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, और आपस में मिल रही है, लेकिन ये क्या होती है, बैंड होती हैं, ठीक है। देखो, अगर ऐसे लाइन है, दो लाइन इस तरह है, ठीक है,
तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। जैसे ये देखो, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, ये सीख लिया हमने, ठीक है। ये एक लाइन यहाँ से आ रही थी, एक लाइन यहाँ से, ये दोनों आपस में इस तरह मिली है, एक इधर से आ रही थी, एक इधर से आ रही थी, ठीक है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, एक काम करती हूँ, दो पेन से समझाती हूँ। ये लाइन यहाँ तक थी और एक ये वाली लाइन है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये जो लाइन है, इसने थोड़ी कर दी मूवमेंट, ठीक है। ये कहती है मैं यहां से आऊंगी, अब मैं यहां से आऊंगी, और ये वाली लाइन कहती है तू कहीं से भी आ भाई, मैं तो इधर ही रहूंगी, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो लाइन है, ये कहती है कि मैं दोबारा मूवमेंट करूंगी, ठीक है, ये कहती है मैं दोबारा मूवमेंट करूंगी, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये इस तरह है, ठीक है, ये लाइन ऐसे आ गई अब सीधा, ठीक है, स्ट्रेट, और एक ये लाइन आ गई स्ट्रेट, ठीक है। अब देखो, ये लाइन जो है, फिर इसका कुछ ना कुछ चालू हो जाता है, ठीक है, फिर इसका कुछ ना कुछ चालू हो जाता है, कैसे, अब क्या करती है ये, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये इस साइड घूमती है, कहती है मैं इधर से आऊंगी, और ये लाइन कहती है तू कहीं से भी आ भाई, मेरा पॉइंट तो फिक्स्ड है, मेरा पॉइंट तो फिक्स्ड है, ठीक है। अब इस लाइन ने तो मूवमेंट कर दी, एक तो वही रही, लेकिन इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, कि ये जो दो लाइन मिल रही है, ये बैंड हो रही है, ठीक है, और जितने पोर्शन पे ये बैंड होती है, इसको बोलते हैं एंगल्स, ये बनाती है एंगल्स, क्या बनाती है, एंगल्स। अब कितना बैंड हुई, कितना लाइंस एक दूसरे को बैंड हुई, जिस पॉइंट पे ये मिल रही है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अब देखो, ध्यान से सुनना, देखो, ये जो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट जो एंगल होता है, ये होता है 180 डिग्री का, ये स्ट्रेट एंगल है, ये है 180 डिग्री का। और जो एंगल एकदम ऐसे स्ट्रेट होता है, इस साइड से स्ट्रेट आ रहा है, यहाँ पे कभी भी आपको, जिसमें भी आपको ये दिखेगा स्क्वायर जैसा, ये होता है 90 डिग्री का, ठीक है, ये होता है 90 डिग्री का, ठीक है। और ये जो देखो, ये क्या है, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री से थोड़ा सा ऐसे घुमा, लेकिन सीधा नहीं हुआ, सीधा होता तो 90 बनता, लेकिन ये एंगल हम इतना समझ गए कि ये जो एंगल है 180 डिग्री से क्या है, छोटा है, और 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब देखो, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ठीक है, ये पूरा क्या बना, 90 डिग्री का, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, सिंपल ध्यान से सुनो, कुछ मत देखो, ये जो सीधा था ये 180 डिग्री हो गया, अगर ये यहाँ से इस तरह घूम गया थोड़ा सा, तो ये 180 डिग्री से छोटा हुआ, और ये ऐसे सीधा है तो ये 90 डिग्री बना, और ये अगर ऐसे आ गया तो ये 90 डिग्री से छोटा नहीं हुआ, यहाँ से जो भी एंगल जा रहे हैं वो 90 डिग्री वो छोटे हो रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री से क्या हुआ, 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, लेकिन जीरो से तो बड़ा है भाई, ठीक है। तो देखो, आप ये समझे या नहीं समझे, ये बताओ। बच्चे कोई बात नहीं, आप, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, सुन लेना, बस मैं इसको समझा दूं, और एक बार दोबारा देख लो। अब आप, मुझे नहीं पता कि ना आपकी क्लास टीचर का फोन कब से आया था, किस बीच में आया था, लेकिन मैं दोबारा समझाती हूँ कि मैं एंगल्स बता रही थी। एंगल्स कब बनते हैं, जब दो लाइन सेगमेंट, एंगल किससे बनते हैं, टू लाइन सेगमेंट के मिलने से,
यानी टू लाइन सेगमेंट जब इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनता है एंगल, ये एंगल अगर सीधा है, ठीक है, तो 180 डिग्री, अगर हल्का सा ऊपर आ गए 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा, जो स्ट्रेट होता है, जो स्ट्रेट होता है जिसपे इस तरह का आपको सिंबल, कभी कभी इस तरह का सिंबल दिखता है, वो होता है 90 डिग्री का, ठीक है, और जो एंगल 90 डिग्री से छोटा है वो इस साइड मूव होगा, उसका जो बैंड होगा वो इस साइड से इस साइड होगा, ठीक है। आप बैंड से समझोगे कि किस, ये किसके साउंड हो रहा है, ये अपर्णा, बच्चों एक बार इसे देख लो जरा, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन करो, ठीक है, ध्यान से सुनो। ऑब्जर्व द लाइन सिग्नल, बच्चों इतना भी नहीं दिख रहा, इतना पढ़ा लिखा हुआ है फिर भी, कोई बात नहीं, अब देखो ना, मैं बता रही हूँ ना क्वेश्चन में क्या करना है आपको, मैं इतना बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, देखो, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, इसमें इसमें आपको 3 पॉइंट दे दी हूँ मैं, ए, ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है नेम द 3 पॉइंट्स, आपको 3 पॉइंट्स के नाम बताने हैं, चैट में बता देना आप लोग, ठीक है, मैं बता देती हूँ पहले, फिर आप लोग करना नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, नेम द 3 पॉइंट्स एंड नेम द लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, तो सबसे पहले देखो, पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट की, ठीक है, पॉइंट की बात करते हैं हम, ठीक है, तो पॉइंट कितने हुए हमारे, ए बी सी, और लाइन सेगमेंट की बात करें तो देखो, एक तो ए बी, बी सी, ए सी हुआ एक, ठीक है, तो अब आप लोग करो ये क्वेश्चन, पी क्यू आर, नेम द पॉइंट, पॉइंट्स के नाम बताने हैं, लाइन सेगमेंट्स के नाम बताने हैं, ठीक है, बस, आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं।